अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल मच मोर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको रूहानी मालूमात बताऊंगी। अगर हो सके तो आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी भर आपके काम में आएंगे। और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको यह मालूमात अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स इसकी आवाज़ सुनना चाहे वो अपने कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी मोहताज नहीं होगा। एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल मुनव्वर रहता है। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में खैर व बरकत रहेगी। जो शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक भेजेगा, अल्लाह पाक इसको सांप बिच्छू काटने से बचा के रखेंगे। पाँव सुन हो जाएं तो दुरूद पाक की कसरत करो। दुरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन सुन पाँव सही हो जाता है। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तग़फ़ार की कसरत है। दुरूद पाक की कसरत करो। दुरूद पाक रूहानियत को बढ़ाता है। इस्तग़फ़ार करने से तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, हालात अच्छे हो जाते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और माल में भी इजाफ़ा होता है। तो इसलिए हमें कसरत से इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बहुत बड़ी बीमारी से बचाता है। जुम्मे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा, क़यामत के दिन वो थूक इसकी आँखों के दरमियान मिला होगा।